सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि 40+ वोकैब आपको इसी वीडियो के अंदर याद करा दूं मैं, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। दूसरी बात ये कि मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे आपकी ज़रूरत है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एडिटोरियल की वीडियो पे काफ़ी ही कम व्यूज़ आ रहे हैं। कारण बस ये एक ही है कि एक अच्छा कंटेंट बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों को बताएं कि मेरे चैनल पे एडिटोरियल की क्लासेस मैं लगा रही हूँ, प्लीज़ इसका लाभ उठाएं। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटोरियल की क्लासेज। आज हम थोड़ा सा अलग तरह से पढ़ाई करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट वोकैब से, और फिर हम सीखेंगे 50 वोकैब, 54 वोकैब, 54 वोकैब, और उसके बाद हम करेंगे अपना एडिटोरियल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट मतलब क्या होता है? मोर्चा, है ना। जब मोर्चा कोई होता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो क्या है मोर्चा, इसके बारे में हम अलग से समझेंगे। इन्वोक, INVOK, इन्वोक मतलब होता है अपील करना। इन्वोक मतलब क्या होता है? अपील करना। इन्वोक मतलब क्या होता है? अपील करना। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? कार्यकर्ता। ये हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। आउटफिट मतलब क्या होता है? संगठन। आउटपुट मतलब क्या होता है? संगठन। आउटपुट मतलब क्या होता है? संगठन। याद करते चलना। आउटफिट मतलब संगठन। क्लेम मतलब दावा करना। क्लेम मतलब दावा करना। रेटोरिक मतलब बयानबाजी। रेटोरिक मतलब बयानबाजी। रेटोरिक मतलब बयानबाजी। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना। थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकाने वाला, धमकी देना। कॉल फॉर अपना क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना। ये याद कर लेना आप लोग गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल फॉर मतलब होता है मांग करना, डिमांड करना। कॉल फॉर मांग करना, डिमांड करना। कॉल फॉर मांग करना, डिमांड करना। ओके। हार्टल मतलब होता है हड़ताल करना। हार्टल मतलब क्या होता है? हड़ताल करना। हार्टल मतलब हड़ताल करना। कैमोफ्लेग मतलब होता है छलावरण करना, है ना। किसी को छल करना, किसी से छल कपट कर लेना, किसी को धोखा दे देना, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कैमोफ्लेग मतलब क्या होता है? किसी को धोखा दे देना। इसके बाद अपना क्या है? अनलिश मतलब होता है स्टार्ट करना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्रैडल मतलब होता है द प्लेस वेयर समथिंग स्टार्ट है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कुछ स्टार्ट होता है, वो होता है अपना क्रैडल। लॉन्च पैड ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाने वाला, यानी कि कोई अगर आपको उकसा रहा है ना, तो वो क्या है? आप बोलते हो ना कि तुम बहुत ज़्यादा क्या हो? प्रोवोकेटिव हो, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा उकसाने वाले हो। ऑफन मतलब होता है प्राय, अक्सर। ऑफन मतलब प्राय, अक्सर। ऑफन प्राय, अक्सर। इसके बाद अनकन्वेंशनली मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। अनकन्वेंशनली मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से। इसके बाद होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक्यूज मतलब क्या होता है? दोष लगाना। एक्यूज मतलब क्या होता है? दोष लगाना। एक्यूज मतलब क्या होता है? दोष लगाना। एफिलिएट मतलब होता है सहयोगी। एफिलिएट मतलब होता है सहयोगी। AFFILIAT, एफिलिएट मतलब होता है सहयोगी। इसके बाद कंस्पायर मतलब होता है संयंत्र रचना। कंस्पायर मतलब संयंत्र रचना। फॉर्मेंट मतलब भड़काना। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता। ओके, तो हमने अभी तक 24 याद किए। चलो 24 याद किए, यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्या याद हो गया। वायलेंट मतलब क्या होता है? वायलेंट, VIOLENT। वायलेंट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो वायलेंट मतलब क्या होगा अपना? वायलेंट मीन्स होता है हिंसक। वायलेंस मतलब होता है हिंसक। उग्र। वायलेंस मतलब क्या होता है? वायलेंट मतलब होता है हिंसक या फिर उग्र। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वायलेंट फ्रंट मतलब हमने क्या पढ़ा? मोर्चा। फ्रंट मतलब मोर्चा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं वो कैब का फिर से हम, उसके बाद हम दोबारा से अपना एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि वायलेंट मतलब क्या होता है? हिंसक। वायलेंट मतलब हिंसक और या फिर उग्र। फ्रंट मतलब क्या होता है? मोर्चा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्टिविस्ट मतलब होता है क्या? कार्यकर्ता। इसके बाद क्लेम्स मतलब क्या होता है? क्लेम्स, यहाँ पे हमने देखा था ना, क्लेम्स मतलब दावा करना। क्लेम्स मतलब क्या होता है? दावा करना। क्लेम्स मतलब दावा करना। इसके बाद आउटपुट मतलब क्या होता है? संगठन। रेडिकल मतलब RADICAL, रेडिकल मतलब क्या होता है? रेडिकल मतलब क्या होता है? कहाँ पढ़ा था हमने? रेडिकल मतलब होता है फंडामेंटल, मौलिक या फिर फंडामेंटल, मौलिक या फिर फंडामेंटल। ओके। आउटफिट मतलब हमने सीखा क्या? संगठन। इसके बाद रेटोरिक मतलब होता है बयानबाजी। थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकी देना। इसके बाद हमने क्या सीखा था? डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन करना। अनलिश मतलब होता है स्टार्ट करना। रूल मतलब क्या होता है? रूल ऑफ द लॉ, ये हमें याद करने की नहीं है। क्लेम कॉल फॉर मतलब होता है मांग करना। हार्टल मतलब क्या पढ़ा था हमने? HARTAL, हार्टल मतलब क्या होता है? कॉल फॉर मतलब मांग करना। हार्टल मतलब क्या होता है? हड़ताल। हार्टल मतलब हार्टल और हड़ताल दोनों सेम लग रहे हैं, तो हार्टल मतलब क्या हो गया? हड़ताल। कैमोफ्लेग मतलब क्या होता है?
है छल कपट करना, छल कपट करना। प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाने वाला। इसके बाद क्राइडल, क्राइडल मतलब हमने क्या पढ़ा था, CRADLE, क्राइडल। क्राइडल मतलब क्या होता है, द प्लेस वेयर समथिंग स्टार्टेड, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ है वो होता है अपना क्राइडल। उसके बाद अपना क्या होता है, डिनाई, डिनाई मतलब होता है मना करना। ऑफेन मतलब होता है प्राय। एक्यूज मतलब होता है दोषी। अनकन्वेंशनली मतलब होता है, अनकन्वेंशनली मतलब क्या होता है, अनकन्वेंशनली मतलब हमने क्या सीखा था, अविश्वसनीय रूप से, अविश्वसनीय जिस पे विश्वास ना किया जा सके, है ना। जो एक होता है ना कन्वेंशनल, यानी कि हाँ वो चीज़ें हो रही है लेकिन ऐसा एक ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं होती है उसको बोलते हैं अनकन्वेंशनली, ठीक है। इसके बाद होता है एफिलिएट्स। एफिलिएट्स मतलब क्या होता है, सहयोगी। कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र रचना। फॉर्मेंट, फॉर्मेंट मतलब उकसाना। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। एक्विज मतलब होता है दोषारोपण करना। इसके बाद अपना क्या है, प्रोपेगेटिंग, ये हमने नहीं पढ़ा था। प्रोपेगेटिंग मतलब होता है फैलाना। प्रोपेगेटिंग, प्रोपेगेटिंग ये हमने शायद अभी इसमें नहीं किया है, ठीक है। ये अपना प्रोपेगेटिव है, प्रोपेगेटिंग मतलब हमने नहीं पढ़ा है, ओके। तो इसको फिलहाल हम छोड़ेंगे, जितना हमने यहाँ ऊपर वाले से पढ़ा है उसी को दोबारा से रिवीजन करेंगे, ओके। कहाँ तक हमने पढ़ लिया, कन्विक्शन मतलब होता है दोषारोपण। सिक्योर्ड मतलब होता है सिक्योर करना। डिसअफेक्शन मतलब होता है किसी से अफेक्शन, यानी कि प्यार मोहब्बत नहीं होना, यानी कि उससे नफरत हो जाना। ये भी बोल सकते हो असंतोष, असंतोष ये हमने नहीं पढ़ा है, तो ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से जो अपना वोकैब है वो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके ऊपर वाला वोकैब हमने पढ़ा है। फोमेंट मतलब उकसाना। हॉस्टल पे शत्रुता। एफिलिएट सहयोगी। एक्यूज दोषी। इसके बाद हो गया अनकन्वेंशनल मतलब अविश्वसनीय तरीके से। डिनाई मतलब होता है मना करना। प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाने वाला। अनलीज स्टार्ट करना। इसके बाद कैमोफ्लेज मतलब छलावरण, छल कपट करना। इसके बाद कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। थ्रेटिंग मतलब होता है धमकाना। क्लेम्स मतलब होता है दावा करना। एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता। आउटफिट मतलब होता है संगठन। और रेडिकल मतलब होता है मौलिक, ओके। तो अब चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वायलेंट फ्रंट यानी कि ऐसा मोर्चा। फ्रंट मतलब हमने क्या सीखा था, मोर्चा, है ना। ऐसा मोर्चा जो क्या है, हिंसक है। ऐसा मोर्चा जो क्या है, हिंसक है। ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो पॉपुलर, यानी कि जो पॉपुलर मोर्चे, यानी कि बहुत सारे मोर्चे जो भारत में हुए हैं ना, वो उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि वो क्या है, वायलेंट फ्रंट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे मोर्चे हुए हैं जो क्या है, बहुत ही हिंसक मोर्चे हुए हैं। द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन्वोक्स, जो पॉपुलर फ्रंट है, जो पॉपुलर यानी कि जो सबसे होता है ना विशेष, यानी कि जिसके बारे में सबको पता होता है ना, वो मोर्चे क्या है, ऑफ इंडिया इन्वोक्स। इन्वोक्स मतलब अपील करना, डिमांड करना। तो वो मोर्चे क्या डिमांड करते हैं, वो मोर्चे ये डिमांड करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का आह्वान करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या करते हैं, एक तरह से आप बोलो तो चैलेंज करते हैं। क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। एंड इंगेजेज, और इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, इंगेजेज मतलब होता है शामिल होना। इन वायलेंस एट द सेम टाइम, और इसमें क्या शामिल होते हैं, वायलेंस, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, हिंसा भी शामिल होता है सेम टाइम पर, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। ऑन सितंबर 22 यानी कि 22 सितंबर को द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अरेस्टेड, जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने क्या किया, अरेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ग्रामर में सिखा देती हूँ। मेन सब्जेक्ट क्या है अपना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये अपना मेन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे मेन वर्ब जो लगा, इन्वोक्स लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब लगा ना, सिंगुलर लगा, तो यहाँ पे ये भी इंगेजेस होगा। अगर आप यहाँ पे इंगेज कर देते ना तो वो गलत हो जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट के लिए अगर एंड से जुड़कर दो हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं तो दोनों क्या होना चाहिए, सेम ही पोजीशन में, सेम ही अपने, अगर सिंपल पास्ट, सिंपल टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही रहेगा, यानी कि टेंसेस क्या रहेंगे, दोनों साइड के सेम रहेंगे, ठीक है। टेंसेस क्या रहेंगे, दोनों साइड के सेम रहेंगे। क्या करें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया, अरेस्ट किया कि किसको अरेस्ट किया, 100 लीडर्स को, 100 नेताओं को अरेस्ट किया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 100 लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, है ना, यानी कि 100 लीडर और कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। किसके कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, ये जो अपना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब एक तरह का संगठन है, ठीक है। क्या है, एक तरह का संगठन है ना। तो इसके क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया है, इसके 100 लीडर्स और इसके कार्यकर्ताओं को पकड़ा है। और ये क्या है, ऑफ द, ये किसके मेंबर है, द रेडिकल इस्लामिक आउटफुट। ये जो अपना द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, ये क्या है, अपना एक मौलिक, है ना,
फंडामेंटल इस्लामिक क्या है आउटफुट है, यानी कि संगठन है। क्या कर रहा है ये जो अपना रेडिकल इस्लामिक आउटफुट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो इसके ही 100 लीडर्स और कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। आफ्टर, कब अरेस्ट किया गया, आफ्टर डेट्स इन 15 स्टेट्स, यानी कि 15 स्टेट्स में क्या किया गया, रेड्स किया गया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। द PFI क्लेम्स, PFI क्लेम्स करती है, क्लेम्स मतलब होता है दावा करना। PFI क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, इस वजह से मेन सब्जेक्ट भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, ये नियो सोशल मूवमेंट, यानी कि PFI जो है वो दावा करती है कि हम भैया क्या है, नियो सोशल मूवमेंट है ना। लेकिन बट इट्स रेटोरिक, लेकिन ये जो बयानबाजी करती है, जो PFI बयानबाजी करती है, इट्स किसके लिए आया है, PFI के लिए आया है। क्यों, क्योंकि PFI ना तो मेल है ना तो फीमेल है। ठीक है, तो जब हमें जेंडर नहीं पता होता है तो हम यहाँ पे इट्स लगाते हैं। ओके, तो क्या कर रहा है कि लेकिन ये जो बयानबाजी करती है ना, और इसके जो एक्टिविस्ट है हैव लेफ्ट लिटिल डाउट अबाउट इट्स नेचर, तो ये जो क्लेम करती है, और लेकिन इसके जो कार्यकर्ता है वो जो बयानबाजी देते हैं ना, उसने कम डाउट छोड़ा है, कम संदेश छोड़ा है लोगों के मन में कि इसका भाई सही नेचर क्या है, ट्रू नेचर क्या है। वो तो क्लेम करती है कि हम नियो सोशल मूवमेंट है, लेकिन इसकी जो बयानबाजी है ना वो बहुत ही कम डाउट छोड़ती है इसके ट्रू नेचर, यानी कि इसकी असलियत के बारे में। द लेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, अभी हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन हुए, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो क्या होता है, प्रदर्शन ऑफ इट्स वायलेंस, यानी कि इसके जो विद्रोह के अभी जो इसके जो अहिंसा के जो अभी हाल फिलहाल के जो प्रदर्शन हुए हैं ना, वो क्या कहता है, एंड थ्रेटनिंग, और जो डरा धमका रहा है ना। कैरेक्टर वाज सीन द नेक्स्ट 5 days आफ्टर द ओके, इसके बाद कह रहा है कैरेक्टर, इसका जो कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर, PFI का जो कैरेक्टर है, इसको देखा गया, वाज सीन, इसको देखा गया था, नेक्स्ट डे, उसके बाद ही, जैसे कि जब रेड्स पड़ी ना, आफ्टर द रेड्स, यानी कि रेड्स के बाद ही, जब रेड्स पड़ी और इसके लीडर्स को और एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया ना, उसके बाद ही इसके कैरेक्टर का पता चल गया। ओके, आप आगे पढ़ते, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, और बहुत सारे मतलब रेड्स के बाद ये लोग धमकी देना स्टार्ट कर दिए और वायलेंस करना स्टार्ट कर दिए। ओके, थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है, धमकी देना। आगे पढ़ते हैं। व्हेन इट कॉल फॉर अ हड़ताल, जब इसने क्या किया, कॉल फॉर मतलब डिमांड की, किस चीज़ की डिमांड की, हड़ताल। हड़ताल मतलब क्या होता है, हड़ताल, यानी कि PFI ने किस चीज़ की डिमांड की, हड़ताल की डिमांड की, हड़ताल की डिमांड की। कॉल फॉर मतलब क्या होता है, मांग करना, कॉल फॉर मतलब क्या होता है, मांग करना। द PFI कंटिन्यूसली इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, PFI जो है वो लगातार क्या करती है, कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार, इन्वोक्स क्या होता है, वर्ब होता है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली मतलब क्या होता है, यहाँ पे तरीका बता रहा है कि वर्ब कैसा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, तो PFI लगातार क्या करती है, अपील करती है द कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ, और किसको ये अपील करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड रूल ऑफ लॉ को ये क्या करती है, बार बार PFI इन्वोक करती है। ठीक है, आह्वान कर क्या कह रहा है, बट ऑल डैट कैन नॉट कैमोफ्लेज, यानी कि जो बातें जो छल नहीं की जा सकती है, जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता है, वो क्या है, द वायलेंस इन इट्स एक्शन, जो वायलेंस दिखाया जा रहा है किसके एक्शन में, PFI के एक्शन में, एंड स्पीच, यानी कि उसके जो स्पीच में जो हेटर्ड दिखाया जा रहा है ना, तो लोगों को इससे ज़्यादा ये देर तक छलावट नहीं कर सकती है, धोखा नहीं दे सकते हैं। एज अनलिस्ट, ये कब स्टार्ट हुआ, अनलिस्ट मतलब होता है स्टार्ट होना, यानी कि इन्होंने PFI के मेंबर्स ने वायलेंस और एक्शन मतलब वायलेंस और स्पीच, यानी कि ऐसी स्पीच जिससे क्या हो, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नफरत फैली, ये कब स्टार्ट किया, अनलिस्ट मतलब होता है स्टार्ट करना, इन केरला लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक केरला में इन्होंने स्टार्ट किया था ऐसा करना। आगे पढ़ते हैं। केरला इज इट्स कार्डल, केरला मतलब क्या है, इसका क्रैडल है, क्रैडल मतलब होता है कोई ऐसा प्लेस जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। तो PFI अपनी चीज़ों को कहाँ स्टार्ट करता है, केरला से ही स्टार्ट करता है। एंड लॉन्च पैड, और यहाँ ये इसका क्या है, लॉन्च पैड है, यानी कि कोई भी अपना PFI अपना कोई भी प्लान लॉन्च करता है तो वो कहाँ से करता है, केरला से ही करता है। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव, और क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा उकसाने वाला होता है, स्लोगन्स है ना, ये बहुत ज़्यादा उकसाऊ स्लोगन्स बोलते हैं, एंड स्पीचेज बोलते हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी कि ये जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये जो धरना देते हैं ना, उसमें बहुत ही प्रोवोकेटिव यानी उकसाने वाले स्लोगन्स और भाषण दिए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। द PFI एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि जो PFI है और अपनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, विच एक्ट्स एज इट्स पॉलिटिकल फ्रंट, है ना। तो ये क्या है, PFI और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो एक्ट करती है, यानी कि काम करती है कैसे, पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में। किसके पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में, PFI के पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में काम करती है। ठीक है,
और फिर ये प्राय क्या करते हैं, डिनाई मतलब होता है मना करना है। ये दोनों प्राय क्या करते हैं, मना करते हैं। देयर आर एसोसिएशन, अपने एसोसिएशन के, यानी कि ये दोनों मना करते हैं कि हम दोनों क्या है, एसोसिएट नहीं है, यानी कि हम दोनों क्या है, अलग अलग हैं। एज अनकन्वेंशनली मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो रेयर केस में होती हैं, क्या होती है, अविश्वसनीय तौर पे होती है, क्या होती है, अविश्वसनीय तौर पे होती हैं। ठीक है। एज देयर क्लेम, जैसा कि वो क्लेम करते हैं, ऑफ बीइंग ऑन द राइट्स ऑफ द लॉ एंड डेमोक्रेसी, जैसा कि वो दोनों क्या करते हैं, क्लेम्स करते हैं, दावा करते हैं कि वो सही जगह पे हैं, वो सही साइड में, किसके, लॉ एंड डेमोक्रेसी के। यानी कि ये दोनों बोलते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एसोसिएशन है, हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना, ये पॉलिटिकल फ्रंट के रूप में काम करती है पीएफआई के, है ना। और दोनों क्या क्लेम करते हैं कि हम लोग राइट साइड पे हैं, किसके, लॉ के और डेमोक्रेसी के। द एनआईए, जो एनआईए है, एक्यूज, उन्होंने एक्यूज किया है। एक्यूज मतलब होता है दोषारोपण करना। अब एनआईए क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसने क्या किया था, अरेस्ट किया था। ठीक है। तो इन्होंने ही क्या किया है, उन्होंने आरोप लगाया है द पीएफआई पे एंड इट्स एफिलिएट्स मतलब होता है सहयोगी, और इसके सहयोगी पर ऑफ कंस्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र रचना। ठीक है। तो इन्होंने दावा किया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी क्या कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं। कंस्पायर मतलब क्या होता है, कंस्पायर मतलब होता है संयंत्र रचना। किस चीज़ का संयंत्र रचना, टू फोमेंट मतलब होता है उकसाना, है ना, ताकि वो उकसा सके, क्या, हॉस्टिलिटी, शत्रुता, बिटवीन डिफरेंट रिलीजन एंड ग्रुप, है ना। तो वो क्या कर सके, पीएफआई पे उन्होंने आरोप लगाया है, किसने, एनआईए ने, कि पीएफआई और उसके साथी सहयोगी क्या करें, षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि वो उकसा सकें शत्रुता, किसके बीच में, डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग धर्मों के बीच में और ग्रुप्स के बीच में, है ना। बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। देयर भाई, इसलिए, या फिर देयर बाई मतलब होता है जिसके चलते। ठीक है। देयर बाई मतलब क्या होता है, जिसके चलते। डिस्टरप्टिंग मतलब क्या होता है, परेशान करना, है ना, किसी के बीच में आके टांग रहना। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, है ना, ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है, शांति। अब क्या हुआ कि ये जो रिलीजियस और ग्रुप्स के बीच में जो ये शत्रुता फैलाते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, डिस्टर्ब होते हैं। क्या डिस्टर्ब होते हैं, पब्लिक की शांति डिस्टर्ब होती है, एंड कॉजिंग डिसअफेक्शन, और उसके कारण क्या होता है, असंतोष पैदा होता है। क्या होता है, असंतोष पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है। ओके। डिसअफेक्शन मतलब होता है असंतोष अगेंस्ट इंडिया, यानी कि इंडिया के अगेंस्ट में क्या होता है, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं या फिर ग्रुप्स के लोग हैं, जिनके बीच में ये क्या करते हैं, हॉस्टिलिटी, शत्रुता फैलाते हैं ना, तो लोगों के बीच में शांति की कमी हो जाती है और असंतोष हो जाता है, किसके अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में। यानी कि वो समझते हैं कि भारत में हमारा रहना मुश्किल है। दी एजेंसी, जो एजेंसी है, विच हैज़ सो फार रजिस्टर्ड 19 पीएफआई रिलेटेड केसेज, इन्होंने क्या किया है, अभी तक, सो फार मतलब क्या होता है, अभी तक इन्होंने क्या किया है, रजिस्टर कर लिया है, कितने, 19 रिलेटेड केस है, पीएफआई से रिलेटेड केसेस को अभी तक दर्ज कर लिया है। चार्ज शीटेड 355 पीपुल, यानी कि 355 लोगों को चार्ज शीट कर दिया। एंड सिक्योर्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है। सिक्योर्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, हासिल करना। ओके। तो प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया, कन्विक्शन मतलब होता है दोष सिद्धि, यानी कि किसी के ऊपर हमने आरोप लगाया और वो सिद्ध हो गया तो वो क्या बोलते हैं, दोष सिद्धि। तो 46, यानी कि 46 को उन्होंने कन्विक्ट कर दिया है, यानी कि उनका दोष सिद्ध कर दिया। आप चीज़ों को समझते हैं। जो एजेंसी है ना, उन्होंने 19 रिलेटेड केसेज अभी तक दर्ज कर दिए हैं, जिसमें 355 लोगों को उन्होंने चार्जशीट कर दिया है। और क्या प्राप्त किया है, 46 लोगों को उन्होंने दोष सिद्ध कर दिया है और इसकी इन्होंने प्राप्ति कर ली है, यानी कि ये इसने हासिल किया है। चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया है देम, उन पर, विद प्रोपेगेटिंग मतलब क्या होता है, प्रचार करना। ठीक है। प्रचार करना। ओके। तो इन पे क्या किया है, चार्ज लगाया है, यानी कि इन पे आरोप लगाया है कि ये क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एन अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम ये प्रचार कर रहे हैं जो क्या करता है, अल्टरनेटिव जस्टिस देता है। देखो, हमें जब जस्टिस चाहिए होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट के पास। तो ये पीएफआई क्या कर रही है कि बोल रही है कि भैया हम तुम्हारे लिए एक अल्टरनेटिव मतलब दूसरा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं, और इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं। इंस्टिगेटिंग मतलब क्या होता है, उकसाना, है ना, उकसाना। और वल्नरेबल मतलब होता है कमज़ोर, और इससे ये क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। किसको उकसा रहे हैं, कमज़ोर यूथ को उकसा रहे हैं, टू ज्वाइन बैन टेरर आउटफुट, ताकि ये क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। किसको, ऐसे आउटफुट के एक ऐसा संगठन को जो क्या टेररिस्ट से रिलेटेड है, और ये क्या है, बैन किया गया है। बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाया गया है। सच एज अलकायदा, और ऐसे आउटफिट्स कौन कौन है, अलकायदा है,
कंस्पायरिंग टू इस्टेब्लिश मतलब होता है क्या अपना स्थापित करना, एस्टैब्लिश मतलब होता है स्थापित करना इस्लामिक रूल इन इंडिया। तो ये क्या चाहते हैं, अलकायदा क्या चाहते हैं कि स्थापित कर सके, क्या स्थापित कर रहे हैं, इस्लामिक रूल कहाँ पे स्थापित करें, भारत में स्थापित कर सके। ठीक है, अब चीज़ों को पूरा समझते हैं। ओके, क्या हो रहा है कि एक वायलेंट फ्रंट है, एक वायलेंट यानी कि हिंसक मोर्चा चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है ना। और ये क्या है, एक संगठन है। अब क्या है कि 22 सितंबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 100 लीडर और कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया जो कि इस्लामिक आउटफिट के मेंबर हैं, और ये आउटफिट का नाम क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना। इसने क्या किया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 15 स्टेज पे क्या किया था, रेड्स डाला था। अब लेकिन पीएफआई क्या क्लेम करती है, दावा करती है कि भैया हम तो न्यू सोशल मूवमेंट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि समाज के हित में काम करते हैं। लेकिन इसकी जो बयानबाजी है और इसके कार्यकर्ताओं की जो एक्टिविटी है ना, इसने क्या किया है, इसके सही नेचर के बारे में लोगों को बता दिया है। अब जो हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन किया गया है जिसमें धमकियां दी जा रही हैं, तो इसके कैरेक्टर जो है साफ तौर पे जाहिर हो गया है। जब रेड्स पड़ा इसके बाद इसने क्या किया, थ्रेटनिंग करनी स्टार्ट कर दी। जब इन्होंने क्या किया, एक मांग की, किसकी, हड़ताल की मांग की। अगर भैया तुम अच्छे लेवल का काम कर रहे हो तो तुमको मांग करने की क्या ज़रूरत है हड़ताल की, और तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों के बीच में नफरत फैलाने की। जो पीएफआई है वो लगातार क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का आह्वान कर रही है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू और रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं कर रही है। लेकिन ये क्या कर सकती है, बट ऑल कैन नॉट बी कैमोफ्लेज, यानी कि ये छल कपट वाला एक होता है ना, वो सिस्टम अपना रही है। अब क्या है कि वायलेंस, इसके जो एक्शन में है बहुत ज़्यादा उपद्रव देखा जा रहा है, इसके स्पीच में बहुत ज़्यादा उपद्रव देखा जा रहा है। और ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये लोग केरला से स्टार्ट किया इन्होंने, कब, लास्ट वीक से। ओके, अब केरला जो है ना, इनका क्या है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ से ये सारी चीज़ें अपनी स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव, बहुत ही ज़्यादा उकसाने वाला स्लोगन और स्पीच देते हैं ये लोग। अब जो है पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक इंडिया पार्टी ऑफ इंडिया है ना, जो कि अपने क्या है, पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट पे काम करती हैं, ये प्रायर डिनाई करती है। डिनाई मतलब होता है मना करना, कि भाई हम लोग एसोसिएट नहीं है, मतलब हम लोग अलग अलग मेंबर हैं। लेकिन इसकी जो अनकन्वेंशनल जो काम करने का तरीका है ना, वो क्या ये क्या क्लेम करते हैं कि हम राइट साइड में है ना, जो कि ऐसा है नहीं। वो बोलते हैं कि हम की नियम कानून का पालन करते हैं और डेमोक्रेसी का पालन करते हैं, जो कि बिल्कुल क्या लगता है, अनकन्वेंशनल लगता है। जो एनआईए है ना, उन्होंने आरोप लगाया है पीएफआई पे और इसके सहयोगी पे कि ये क्या कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं। कंस्पायर मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचना, ताकि ये उकसा सके शत्रुता को, किसके बीच में, अलग अलग रिलीजन्स और ग्रुप्स के बीच में। इसके जिसके कारण क्या होगा, लोगों के बीच में क्या होगी, अशांति होगी, ट्रैंक्विलिटी होगी और असंतोष होगा, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। अब जो एजेंसी है ना, एजेंसी अभी तक उसने 19 पीएफआई रिलेटेड केसेस दर्ज कर लिए हैं, चार्जशीट कर लगा है 355 लोगों पे और सिक्योर कर लिया, हासिल कर लिया है। उन्होंने 46 कन्विक्शन, मतलब जो लोग वहाँ पे दोषी थे ना, उसको उन्होंने क्या किया, दोष उनका सिद्ध करा दिया है। ओके, अब क्या है कि उन्होंने चार्ज किया, आरोप लगा है क्या, कि ये क्या कर रहा है, पीएफआई के लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेंड कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि हम एक दूसरा अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने वायलेंस को, कि हम ये वायलेंस इसलिए कर रहे हैं, हम ये उपद्रव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हम बनाएं। अब इससे क्या हो रहा है, लोग ऐसे लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसे लोग को उकसाया जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और उसमें कौन शामिल होते हैं, यूथ शामिल होते हैं। ऐसे यूथ इससे रास्ता भटक रहे हैं ना, जो कमज़ोर है, अभी टीनेजर हैं ऐसा बोल सकते हो, या फिर उनको नहीं पता इन सारी चीज़ों के बारे में। अब ये इनको उकसा रहे हैं कि भैया तुम हमारे संगठन को ज्वाइन करो, जो कि ऑलरेडी क्या हो गया है, बैन हो गया है भारत में। और इस संगठन का क्या नाम है, अलकायदा, जो कि हमेशा कंस्पायर करती है, षड्यंत्र रचती है किस चीज़ के लिए, ताकि ये इस्टेब्लिश कर सके, स्थापित कर सके इस्लामिक रूल इन इंडिया के लिए। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग वो कैब अपना रिपीट कर लेते हैं। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित, इंस्टिगेट मतलब उकसाना, वल्नरेबल कमजोर, प्रोपोगेटिंग प्रचार करना, डिसअफेक्शन असंतोष, ट्रैंक्विलिटी मतलब अशांति, चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, देयर बाय मतलब होता है जिसके कारण, कन्विक्शन मतलब होता है दोषारोपण, दोष सिद्धि, सिक्योर्ड मतलब होता है अपराध करना, फोमेंट मतलब उकसाना, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता, कंस्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र रचना, एफिलिएट मतलब होता है सहयोगी, एक्यूज मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष मरना, डिनाई मतलब होता है मना करना, ऑफेंड मतलब होता है प्राय, प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाने वाला। इसके बाद होता है क्रेडल, क्रेडल मतलब होता है इट्स क्रेडल, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। कैमोफ्लेज मतलब होता है छल, किसी को छल कपट करना। अनलिश मतलब होता है स्टार्ट करना।
हड़ताल मतलब होता है हड़ताल, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना, थ्रेटिंग मतलब होता है धमकाना, रेटोरिक मतलब होता है बयानबाजी, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शनकारी, है ना। इसके बाद अपना क्या होगा, आउटपुट संगठन, रेडिकल मतलब होता है फंडामेंटल, एक्टिविस्ट कार्यकर्ता, इनबॉक्स मतलब आह्वान करना या फिर अपील करना। इसके बाद फ्रंट मतलब होता है मोर्चा। ओके, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा ट्रैंक्विलिटी शांति, डिसफेक्शन असंतोष, कन्विक्शन मतलब होता है दोषा सिद्धि, प्रोपोगेट मतलब होता है प्रचार करना, स्टिकेट मतलब होता है भड़काना, वल्नरेबल मतलब कमजोर, एस्टेब्लिश स्थापित करना। इसके बाद प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट से हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने कितने वोकैब याद कर लिए हैं, 32 वोकैब याद कर लिए हैं। इसमें से आपको बताना कितने हैं। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, गो बाई मतलब होता है के अनुसार, गो बाई मतलब होता है के अनुसार, इन्फोर्समेंट मतलब होता है परिवर्तन, इम्प्लीमेंटेशन है ना, परिवर्तन, इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना। आप ये बोले इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना, इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना। इंडल्ज, इंडल्ज मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त होना है, किसी चीज़ में लिप्त होना है यानी कि शामिल होना। इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना। कन्विक्ट मतलब होता है अपराधी। कैंप मतलब होता है गुट। इंटेंट मतलब होता है उद्देश्य। राइट मतलब होता है दंगा फसाद। ओवरसीज मतलब होता है विदेशी, ओवरसीज मतलब विदेशी। फंड मतलब होता है आर्थिक सहायता देना। इसके बाद एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है एन अलायंस ऑफ पावर्स यानी कि जब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलती है ना तो वो बोलते हैं अपने एक्सिस। रेसिस्ट मतलब होता है मना करना, विरोध करना। और एग्रेशन मतलब होता है आक्रामक, एग्रेशन मतलब आक्रामक, एग्रेशन। एलाइड मतलब होता है संबंधित, एलाइड मतलब होता है संबंधित। प्रीजुडिशियड मतलब होता है पक्षपातपूर्ण यानी कि किसी का पक्ष लेना। फ्यूल मतलब होता है उत्तेजित करना। मेजोरिटियन मतलब होता है काफ़ी संख्या में। स्टेट मतलब सरकार। रेडिकलिज्म मतलब होता है कट्टरपंथ। और सेलेक्टिव मतलब होता है चयनात्मक। ओके, तो हमने क्या सीखा, एलाइड मतलब होता है संबंधित, एलाइड मतलब होता है संबंधित, एलाइड मतलब होता है संबंधित। इसके बाद हमने इंडल्ज मतलब होता है लिप्त, कन्विक्ट मतलब दोषारोपण। तो हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग वोकैब साथ ही साथ याद करते चलेंगे। ड्यूरिंग दिस सर्चेज, इस सर्चेज के दौरान यानी कि जब रेड करने गई ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन द आउटपुट यानी कि जो संगठन पे वो सर्चेस करे थे एंड इस मेंबर और इसके मेंबर पे द NIA क्लेम्स, जो NIA है वो क्लेम करती है, दावा करती है टू हैव सीज मतलब क्या होता है जब्त करना, ठीक है, जब्त कर लेना। या हिट लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर, हिट लिस्ट मतलब होता है ऐसा लिस्ट जहाँ पे बड़े बड़े अपराधियों के नाम लिखे जाते हैं और वो क्या होता है पुलिस या फिर एजेंसी के निशाने पर होती है, ठीक है। तो उन्होंने दावा किया है कि इन्होंने जब्त कर लिया है, क्या, एक हिट लिस्ट को जब्त कर लिया है। किसके हिट लिस्ट को, प्रोमिनेंट यानी कि प्रख्यात, ऐसे प्रमुख लीडर्स ऑफ द पार्टिकुलर कम्युनिटी यानी कि किसी खास कम्युनिटी के किसी खास विषय लोगों के होता है ना, इस किसी भी आउटपुट का प्रमुख लीडर्स होगा, ठीक है। तो ये जो अपना आउटपुट है, ये जो अपना संगठन है, इसके जो प्रमुख लीडर है ना, इसका जो हिट लिस्ट बनाया गया था इनके द्वारा, इसको इन्होंने क्या कर लिया है, सीज कर लिया है यानी कि जब्त कर लिया। गोइंग बाई मतलब हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे देखो गोइंग बाई मतलब हमने क्या पढ़ा था, के अनुसार। गोइंग मतलब के अनुसार, देखो कितना अच्छा वो फ्रेजल वर्ब है कि गोइंग बाई मतलब होता है के अनुसार, गोइंग बाई मतलब होता है के अनुसार। गोइंग बाई द क्लेम्स यानी कि अगर क्लेम्स के अनुसार हम जाते हैं यानी कि अगर क्लेम्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। द इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कि ऐसी एजेंसी जो इन्फोर्स करती है ना, इन्फोर्समेंट एजेंसी। यहाँ पे हमने बोला था इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, कोएर्शन, इन्फोर्स, एग्जीक्यूशन यानी कि ऐसी एजेंसी जो क्या करती है, लागू करती है। क्या लागू करती है, द आउटपुट हैड बी, ये जो गोइंग बाय द क्लेम्स ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कि के अनुसार अगर हम जाते हैं किसके, इन्फोर्समेंट एजेंसी के। इन्फोर्समेंट एजेंसी किसकी बात हो रही है, NIA, जो कि क्या करती है, इन सारी चीज़ों को कैसे डील करना है वो लागू करती है। द आउटपुट, ये जो अपनी आउटपुट है ना, हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंडल्ज मतलब क्या होता है, लिप्त होना। ये जो अपना आउटपुट है ना वो लगातार लिप्त है यानी कि वो उसमें इंक्लूडेड है किस चीज़ में, इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे कार्यों में जो क्या है लॉ के अनुसार नहीं है। अनलॉफुल मतलब होता है लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होना, ठीक है। तो जो अपनी एजेंसी है ना, इसने बोला है कि ये जो संगठन है ना ये लगातार लिप्त है किसमें, अनलॉफुल एजेंसी में, एक्टिविटीज़ में। एवर सिंस, जब से द नारद आर्म्स ट्रेनिंग केस ऑफ 2030, जब से क्या हुआ कि एक नारद आर्म्स ट्रेनिंग केस हुआ था। कब केस हुआ था, 2013 में, इन विच, जिसमें क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द PFI, जो PFI के मेंबर्स हैं, एंड SDPI और SDPI के जो मेंबर हैं
वर कन्विक्टेड, इनको क्या किया गया था, कन्विक्ट कर दिया गया था, यानी कि इनको दोषारोपण दे दिया गया था, इनको मतलब सज़ा सुनाई दी गई थी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए टेररिस्ट कैंप, है ना। तो क्यों इनको सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था क्या, एक टेररिस्ट कैंप को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था विद द इंटेंट टू, और इसका मकसद क्या था, इंटेंट मतलब होता है मकसद, इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज किया था टेररिस्ट कैंप, इसका मकसद क्या था, टू ट्रेन यूथ, ताकि ये जो यूथ है ना, इनको क्या कर से ट्रेनिंग दे सके किस चीज़ की, इन एक्सप्लोसिव एंड वेपन यूज, कि कैसे एक्सप्लोसिव मतलब होता है बम, गोला बारूद, और जो हथियार होते हैं उसको कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक कैंप लगाया था, किसने, पीएफआई और एसडीपीआई के मेंबर्स ने। और ये कब हुआ था, 2013 की यहाँ पर बात की जा रही है। इन 2020 में सम पीएफआई मेंबर्स, कुछ पीएफआई के मेंबर्स वो क्या हो गए थे, अरेस्ट कर लिए गए थे, है ना, वर अरेस्टेड, किस लिए अरेस्ट कर लिए गए थे, फॉर देयर, उनके जो एलिग्ड रोल, कथित तौर पे उनके जो रोल है एलिग्ड, हमने कल के एडिटोरियल में पढ़ा था कि उन्होंने एक रोल अदा की थी इन इंसाइटिंग, उन्होंने क्या किया था, इंसाइट किया था, किसको, इंसाइट मतलब होता है उत्तेजित करना, पीपुल ड्यूरिंग द दिल्ली राइट्स, यानी कि दिल्ली में जो राइट्स हुए थे, राइट्स मतलब होता है दंगा फसाद, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो कुछ पीएफआई के मेंबर्स है, सम लगा इस वजह से यहाँ पे मेंबर्स लगा, तो जो कुछ पीएफआई के मेंबर्स है ना, उनको अरेस्ट किया गया था। क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पे रोल एक अदा किया था, किस लिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को भड़काया था। कब भड़काया था, जब दिल्ली में दंगे फसाद हुए थे। द आउटफिट ऑल्सो फेसेज, जो अपना आउटफिट है ना, ये जो संगठन है, ये ऑल्सो फेस कर सकता है, फेस करता मतलब और भी इसके लिए चार्जेज, यानी कि इस पर और भी ज़्यादा आरोप लगाए गए हैं। तो क्या चार्ज है, ऑपरेटिंग मनी डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज टू फ्रॉड इट्स ऑपरेशन, यानी कि ये जो संगठन है ना, इस पे ये चार्ज लगाया गया है, ये आरोप लगाया गया कि ये रेज करता है, रेज मतलब होता है बढ़ाना, मनी को बढ़ा रही है, कैसे, अपने भारत में भी अपनी मनी को बढ़ा रही है और विदेशों में भी अपने पैसों को बढ़ा रही है, टू फंड, ताकि ये फंड दे सके किसको, इट्स ऑपरेशन, यानी कि ये जो ऑपरेशन चलाएगी ना, इसमें फंड तो चाहिए, जैसे यूथ को ट्रेनिंग देना होगा, तो ट्रेनिंग में बहुत सारे इनको खाना पीना सबकी ज़रूरत पड़ती होगी, तो भैया आउटफुट क्या करती है कि डोमेस्टिकली और विदेशों से भी फंड को इकट्ठा करती है ताकि ये ऑपरेशन को चालू कर सके। 10 इसलिए क्या करती है, अट्रैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन, और जिसके कारण क्या हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन हुआ है किसके द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के द्वारा, है ना। तो क्या हुआ है कि जब ये फंड जमा कर रही थी ना, तो इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेट किया गया था, किसके द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स के द्वारा। ओके, आगे पढ़ते हैं। एज इट टर्न्स आउट मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि पता चला है, ठीक है। एज इट टर्न्स आउट मतलब होता है जैसा कि पता लगना, ठीक है। द राइज, जो राइज हुआ, जो इंक्रीमेंट हुए, जो बढ़ोतरी हुई है ऑफ द पीएफआई एसडीपीआई एक्सिस, यानी कि इन दोनों के जो समझौते हुए हैं, इसमें जो राइज हुआ है, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है इनके समझौते में, इज़ बीइंग रेसिस्टेड बाई, जो ये विरोध किए जा रहे हैं, किसके द्वारा विरोध किए जा रहे हैं, मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे जो है पीएफआई और एसडीपीआई दो संगठन है ना, इनके समझौते हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, इस समझौते को रेसिस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, किसके द्वारा, मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें। दीज आउटफिट्स आर, ये जो आउटफिट्स है, ये जो संगठन है, ये आर प्रॉफिटिंग, इनको फ़ायदा हो रहा है किसी से, फ्रॉम द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम के बीच में क्या है, इनसिक्योरिटी है, यानी कि वो अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे हैं ना, इस चीज़ का ये लोग क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, कॉज्ड बाई। और ये मुस्लिम जो है अपने आप को इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, इसका कारण ये है हिंदुत्व अग्रेशन, हिंदुत्व जो है इनके खिलाफ क्या कर रही है, अग्रेशन दिखा रही है। अग्रेशन बोले तो यहाँ पे आक्रामकता है ना, आक्रमण है ना, तो जो हिंदुत्व है ना वो आक्रामक हो रही है किसके खिलाफ में, मुस्लिम के खिलाफ में, और मुस्लिम अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है, और इसी का फ़ायदा ये सारे आउटफुट यानी संगठन उठा रहे हैं। एंड अलाइड गवर्नमेंट, अलाइड मतलब अपना संबंधित सरकार है ना, जैसे अपना क्या है, सरकार कौन है, अभी बीजेपी है ना। तो देखो क्या कर रहा है कि अलाइड गवर्नमेंट मेजर्स, ओके, तो ये जो अपने आउटफिट्स है ये फ़ायदा उठा रही है किसके, मुस्लिम, जो मुस्लिम के अंदर जो डर बैठा हुआ है, डर क्यों, क्योंकि हिंदू इनके खिलाफ एग्रेशन दिखा रहे हैं, और जो संबंधित उनके गवर्नमेंट है वो भी शायद इनके खिलाफ एग्रेशन दिखा रहे हैं। दैट सीम प्रीजुडिस्ड, है ना, प्रीजुडिस्ड मतलब पक्षपातपूर्ण, है ना। और यहाँ पे डैट सीम, ये किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट के मेजर्स की बात हो रही है, कि जो गवर्नमेंट अपनी जो संबंधित गवर्नमेंट है ना,
वो क्या कर रही हैं, ऐसे मेजर्स ले रही हैं जो कि क्या हो रहे हैं, पक्षपातपूर्ण लग रहे हैं। ओके, यानी कि ये हिंदू को सपोर्ट कर रही है और मुस्लिम के अगेंस्ट में है। अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं ना वो क्या लग रहे हैं कि वो पक्षपातपूर्ण है। और एंड फ्यूल मतलब क्या होता है, आग में और भी ज़्यादा तेल लगाना, यानी कि हवा देना या फिर उत्तेजित करना। ठीक है, उत्तेजित करना बाय मेजोरिटियन पॉलिटिक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जो मेजोरिटियन पॉलिटिक्स को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, मेजोरिटियन पॉलिटिक्स मतलब होता है कोई बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर किसी खास चीज़ को क्या करना, सपोर्ट करना। जैसे कि मुस्लिम को ऐसा लग रहा है ना कि जो हमारी संबंधित गवर्नमेंट है वो हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रही है, तो बाकी के जो पॉलिटिकल संगठन है ना वो क्या कर रही है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। द स्टेट, जो अपनी स्टेट है, मस्ट एक्ट अगेंस्ट रेडिकलिज्म, इनको क्या करना चाहिए, ये जो रेडिकलिज्म है ना इसके अगेंस्ट में काम करना चाहिए। रेडिकलिज्म मतलब क्या होता है, कट्टरपंथ है, ऑफ ऑल काइंड, यानी कि जितनी भी कट्टरपंथी चल रही है ना उसके अगेंस्ट में काम करना चाहिए। रैदर देन, अलावा, जिसके अलावा बीइंग सेलेक्टिव है ना, उनको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको चुन चुन के काम नहीं करना चाहिए कि तुम मुस्लिम हो तुम्हारा काम नहीं करूँगा, तुम हिंदू हो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, यानी कि इन्हें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इन इट्स अप्रोच टू कम्युनल हेट, यानी कि जो जाति प्रथा भेदभाव हो रहा है, जो हेट फैलाया जा रहा है कम्युनिटी को लेके, इनको लेके इसे क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब चीज़ों को समझते हैं। क्या हुआ कि भैया एनआईए ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। अब सर्चेस के दौरान क्या हुआ, एनआईए ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक लिस्ट हासिल कर ली है, जब्त कर ली है, जो कि उसके प्रख्यात मेंबर की है, यानी कि आउटफिट के प्रख्यात मेंबर के हैं। और अगर गोइंग बाय इसके क्लेम्स के द्वारा जाया जाए तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो क्या कर रही है कि उन्होंने बोला कि ये जो संगठन है ना वो लगातार इंडल्ज है, लिप्त है किस चीज़ में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। जब से क्या हुआ, नारद आर्म्स ट्रेनिंग केस हुए हैं 2013 में, तब से ये संस्थान क्या कर रही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही हैं। अब क्या कर रहा है कि पीएफआई और एसडीपीआई के लोग क्या मेंबर क्या हो गए थे, उनको दोषी ठहरा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट कैंप लगा रहे थे। उनका मकसद ये था कि भारत के जो यूथ है इनको हम ट्रेनिंग देंगे। अब क्या हुआ, 2020 में पीएफआई के कुछ मेंबर्स जो है ना फिर से अरेस्ट हुए। क्यों? क्योंकि वो लोगों को भड़का रहे थे। कब भड़का रहे थे? जब दिल्ली में हिंसा हुई थी। अब जो आउटफिट है ना वो उसके ऊपर और भी चार्जेस लगे हैं कि ये क्या कर रही है, फंड इकट्ठा कर रही है भारत में भी और विदेशों में भी, जिसके कारण क्या हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग का इनके खिलाफ एक्शन हुआ। जैसे ही ये चेंज होता है, अब जो है पीएफआई और एसडीपीआई का जो साठगांठ बन रहा है ना, ये क्या किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा? मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब जो ये सारे आउटफिट है ना वो क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मुस्लिम के बीच में अनसिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व अग्रेशन के कारण। अब वो ये सोच रहे हैं कि जो हमारी संबंधित गवर्नमेंट है ना वो पक्षपातपूर्ण कर रही है और क्या कर रही है कि फ्यूल्ड यानी कि फ्यूल किया जा रहा है, यानी कि उनकी इस सोच को क्या किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है, यानी कि बढ़ावा दिया जा रहा है बाकी की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अब जो अपना स्टेट है, स्टेट मतलब होता है जो सरकार है, उनको इसके खिलाफ में काम करनी चाहिए कि लोगों के बीच में ये जो मन में रेडिकलिज्म को लेके जो भेदभाव है ना, ऐसी भेदभाव ना हो और वो सेलेक्टिव लोगों को ही सपोर्ट ना करें, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके, तो हम अब याद करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। रेडिकलिज्म मतलब होता है कट्टरपंथ, रेडिकलिज्म कट्टरपंथ। इसके बाद होता है सेलेक्टिव मतलब चुनावी मतलब चुन कर करना। प्रिजुडिस मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। फ्यूल्ड मतलब होता है उत्तेजित करना। एग्रेशन मतलब होता है आक्रामक। एग्रेशन मतलब होता है आक्रामक। इसके बाद होता है एक्सिस मतलब होता है पॉइंट यानी कि किसी पॉइंट पे, या फिर आप बोल सकते हो साठगांठ, ऐसा बोलो। एलाइड मतलब होता है संबंधित। ओवरसीज मतलब होता है विदेशी। कन्विक्टेड मतलब दोषी। राइट मतलब होता है दंगा फसाद। कैंप तो ये आपको पता है। इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना। इसके बाद गोइंग बाई मतलब होता है के अनुसार। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, के अनुसार। इसके बाद अपना हो गया हिट लिस्ट याद करने की जरूरत है। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात और इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना। इंडल्ज मतलब क्या होता है, लिप्त होना। एक बार हम इसको क्या करते हैं, नीचे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रह जाए। सेलेक्टिव मतलब होता है चयनात्मक। रेडिकल मतलब होता है कट्टरपंथ। स्टेट मतलब होता है सरकार। इसके बाद फ्यूल मतलब होता है उत्तेजित करना। प्रोड्यूसिंग मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। एलाइड मतलब होता है संबंधित। मैंने आज ग्रामर इस वजह से नहीं बताया गाइस क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। एग्रेशन आक्रामक। रेसिस्ट विरोध करना। एक्सिस मतलब होता है एन अलायंस ऑफ पावर। इन्फोर्समेंट मतलब होता है लागू करना। गो बाई मतलब होता है को के अनुसार। प्रोमिनेंट प्रख्यात। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना। इसके बाद अपना क्या होता है
वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब कमज़ोर, इंस्टिगेट मतलब भड़काना, प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार करना, प्रोपेगेट मतलब प्रचार करना, राइट मतलब दंगा, ओवरसीज विदेशी, इंटेंट मतलब उद्देश्य, कैंप मतलब गुट, कैंप मतलब गुप, डी अफेक्शन मतलब होता है असंतोष, और कन्विक्शन मतलब होता है दोषा सिद्धि। सो गाइज आज मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं की क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, 1 घंटे की हो जा रही थी, शायद इस वजह से मेरे व्यूज़ एडिटोरियल पे डाउन हो रहे थे। तो मैंने ये नया तरीका यूज़ किया, आप लोग बताना कैसा लगा, क्योंकि अगर ग्रामर भी मैं कराऊंगी, वो कैब भी याद कराऊंगी, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है और शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता है। तो लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 शेयर माय वीडियो, और ये बताना कि 50 में से आपको कितने वो कैब याद हुए हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना अच्छा पढ़ाती हूँ या फिर ख़राब पढ़ाती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइज।